आज हम पाटलिपुत्र वैभवम का महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। बताइएगा आप सभी, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है। बुद्ध काल यानी कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? पाटलिग्राम। अर्थवा बुद्ध काले मतलब बुद्ध काले में पाटलिपुत्र का नगर से मतलब नगर का नाम मतलब क्या? नाम मतलब नाम की मतलब क्या? यानी बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। यानी क्या था? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम यानी पाटलिग्राम था। अगला है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। गांधी सेतु। ठीक है। अगला है, गोलघर कहाँ है? पटना। कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। ठीक है। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की। बिहार की। अगला है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटनीम ताक्य। कूटनीम ताक्य। थोड़ा आवाज में बोलना है। कूटनीतम। अगला है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। राजशेखर। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। हाँ, यानी कि मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। गुड। अगला है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। अगला है, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अगला है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु मनाया जाता है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव अभी कैसे मतलब कैसे पहचाने कौमुदी महोत्सव? दुर्गा पूजा जैसा कुछ। ठीक है। अगला है, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी। पटन देवी। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा ऑप्शन में नहीं है। पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उत्कल प्रांत। बोलिए। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना। अगला प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पटना को। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर को। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पटना, जिसे राजशेखर ने दिया। हाँ, पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, पटना में हमेशा क्या है? युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने। महात्मा बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित। मतलब कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? ये बताइए। गुप्त शासन काल में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र पटना। हाँ, यानी पटना का। अगला प्रश्न है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 1000 वर्ष तक। अगला है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द पत्तन से। पत्तन से। अगला है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के। सिख धर्म के। अगला है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। गंगा नदी। अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। अगला है, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? पाटलिग्राम। ऑप्शन है पाटल, पाटन, पाटली, पावन। पाटली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय अस्य ... गुरु आसित रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। हाँ, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। बहुत ज्यादा इसमें यूनान का राजदूत है। अगला है,
एक ही प्रश्न है। मध्यकाल यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिति यानी 1000 वर्ष तक जीर्णताम अनुभूत यानी कि जीर्ण शीर्ण रहा रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में से कौन सा है? यानी कि मध्यकाले में कौन सा प्रश्न निर्माण होना चाहिए? यानी कि मध्यकाल में यानी कि कब, समय को कब से बोधित करते हैं? तो कदा हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कदा। तो आंसर क्या दिया है इसमें 35 को? भी नंबर कदा। तो यहीं तक है ना पूछा गया प्रश्न। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं।